नमस्कार, मैं हूं ऋषि कुमार। युवाओं के अपने खास कार्यक्रम मेहनत रंग लाएगी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उन क्षेत्रों के बारे में जो भारतीय परंपराओं में रचे बसे हैं और अभिव्यक्ति के संसाधनों को मजबूत करते हैं। इसी कड़ी में सबसे पहले बात करते हैं नुक्कड़ नाटक के बारे में। नुक्कड़ नाटक सामाजिक कुरीतियों, सामाजिक संदेशों को समाज के बीच में बहुत आसानी से ले जाते हैं। ये वो काम है जिसमें किसी मंच की जरूरत नहीं होती और युवा अपने आप को इस संसाधन के जरिए समाज से सीधे जोड़ पाते हैं। आज बदले हुए वक्त में नुक्कड़ नाटक कैसे अपने आप को स्थापित कर रहा है और बदली हुई परिस्थितियों में उसने क्या खुद को भी बदला है, देखते हैं नुक्कड़ नाटक में युवाओं की अभिव्यक्ति को। धर्म, आस्था, अंधविश्वास ऐसे बंधन हैं जिनकी डोर में लोग पीढ़ी दर पीढ़ी बंधे रहते हैं। नुक्कड़ एक माध्यम जरूर है ऐसे बंधनों से मुक्ति का। एनएसडी में आयोजित रंग महोत्सव में नुक्कड़ के जरिए ऐसे बंधनों पर चोट कर रहे हैं जहानत के कलाकार। आईपी यूनिवर्सिटी से कुछ बच्चों ने जहानत नाम की सोसाइटी का गठन किया है। हमने ये नुक्कड़ अंधविश्वास के ऊपर करा है जो आजकल इंडिया में आजकल क्या बहुत टाइम से चल रहा है और चलता आएगा। मेरे हिसाब से अंधविश्वास एक ऐसी चीज़ है जो हट नहीं सकती इस देश से और हर बंदे की माइंड में है वो कि अंधविश्वास है। जैसे अंगूठियां पहनना, बिल्ली का रास्ता काट जाना, ट्यूसडे को नाखून ना काटना, ट्यूसडे को बाल ना काटना, सर ना धोना। सरकार, हम तो कहे काहे कट्टा लेके जा रहे हो, AK-47 ले जाओ और तुम्हें पिटोगे। दोस्तों तो ठीक है। और याद भी थे कितने? तीन थे। जहानत से जुड़े इन कलाकारों ने अपने शौक को ही अपना करियर चुना है। ये कलाकार भले ही अलग अलग विधाओं से जुड़े हैं, लेकिन रंगमंच के सपनों की दुनिया एक जैसी है। ये हमारे कॉलेज की सोसाइटी है तो हम लोग खुद से गए थे कि जो भी इंटरेस्टेड है वो आए हमारे पास। जैसे सीरत बख्शी है, वो आई थी सबसे पहले, तो वो बोली थी कि एक सोसाइटी बनाना। तो फिर जो इंटरेस्टेड है, जैसे जो गाने लिखते हैं, म्यूज़िक में है, एक्टिंग में है, तो वो लोग जो इंटरेस्टेड है वो आए। उसके बाद हम लोगों ने ऑडिशन लिया और फिर जो लगा कि हाँ कर सकते हैं, फिर हम लोगों ने वैसे सेलेक्ट किया और एक सोसाइटी से बना ली। ऐसे कोई एडमिशन वाइज नहीं हुआ था, बस ये कॉलेज का ग्रुप है और हमारा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है इस चीज़ में। तो कुछ ऐसा चाहिए नहीं है कि हमको उसको करियर बनाना है, पर हम इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं और हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है। तो इसलिए हम लोग जब भी टाइम मिलता है या टाइम निकाल कर इस चीज़ को कर रहे हैं। नुक्कड़ के जरिए दर्शक के दिलों तक पहुंचना कतई आसान नहीं होता। क्योंकि एक कलाकार को पहले अतीत, वर्तमान और भविष्य के भीतर एक कलाकार के तौर पर गुजरना होता है। तभी वह रंगमंच पर अपनी पहचान छोड़ता है। एक कलाकार के दिल में ऐसे मौकों की ख्वाहिश हमेशा रहती है। हम लोगों के अंदर इतना जोश है इस टाइम कि हम लोग शायद पढ़ाई के साथ साथ बहुत अच्छा करेंगे, इतना अच्छा करेंगे कि शायद इसको और भी आगे ले जाएं और एनएसडी जैसे मौके मिलेंगे तो अपने आप ही प्लस पॉइंट ही है हमारे लिए। इससे अच्छा और क्या होगा कि हम एनएसडी में परफॉर्म कर रहे हैं। पहले के जमाने में पत्ती न होने के कारण शाम के वक्त नाखून काटने से मना किया जाता था। रंगमंच ही एक ऐसी विधा और कला है जिसमें हमारी जिंदगी का असली चेहरा नजर आता है। खासकर मौका जब एनएसडी में ऐसे मंचन का हो, जहां उभरते बच्चों को रंगमंच के माध्यम से अपना हुनर दिखाने का मौका मिलता है। जहां के रंगमंच पर नुक्कड़ का मंचन भी किसी सपने के सच से कम नहीं होता। हमने बात की नुक्कड़ नाटक की, अब बात करते हैं थिएटर की। थिएटर एक ऐसी विधा है जिसमें स्थापित करियर तो है ही, लेकिन थिएटर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि हर इंसान की जिंदगी में थिएटर आता है, यानी जब जब
अभिव्यक्ति होती है वहाँ पर थिएटर का ही रूप होता है। अब देखते हैं कि युवाओं के लिए थिएटर आज कितना महत्वपूर्ण है और युवा इसे कैसे देखते हैं। बात रंगमंच की हो तो जहन में नाटक, संगीत, तमाशा आदि घूमने लगता है। रंगमंच रंग और मंच शब्द से मिलकर बना है, यानी किसी मंच या फर्श से अपनी कला को प्रस्तुत करना। पश्चिमी दुनिया में इसी रंगमंच को थिएटर कहा जाता है। कहा जाता है कि रंगमंच, नाटक, पार्श्व संगीत करीब 2500 साल पुरानी है, जिसे जिंदा रखने की जद्दोजहद आज भी बदस्तूर जारी है। हम एक ऑनलाइन वेब पोर्टल चलाते हैं जो कि delhitheatre.com है। इसका काम है सर कि ये दिल्ली NCR में जितने भी नाटक होते हैं उनको ये कवर करता है। ऑडिज में जाके जहाँ भी ये नाटक का मंचन होता है वहाँ पे जाता है, उनको कवर करता है। दिल्ली थिएटर की पहल है कि थिएटर की संस्कृति जिंदा रहे। इसके लिए थिएटर के सदस्य भरपूर कोशिश में जुटे हुए हैं। सर थिएटर तो बहुत पुराने ज़माने से चल रहा है, राजा महाराजाओं के टाइम से चल रहा है। राजा महाराजा एक दूसरे को संदेश पहुंचाने के लिए जो माध्यम यूज़ करते थे वो थिएटर ही होता था। आज हम जो एक दूसरे से बात करें ये भी थिएटर ही है। थिएटर को अगर हम स्टूडेंट्स की रिलेट करें या फिर आप बात करें या फिर प्रोफेशनलिज्म की, तो लॉयर, डॉक्टर, हर चीज़ के लिए, हर किसी के लिए थिएटर ज़रूरी है आज। शेक्सपियर कहते हैं कि जीवन एक रंगमंच है और हम सब इसके अभिनेता। ये मानव सभ्यता के विकास की ऐसी कहानी है जो जिंदगी के हर क्षेत्र में कामयाबी दिलाती है। चाहे आप प्रोफेशनल हो या आपकी जिंदगी निजी क्षेत्र में हो, थिएटर एक दूसरे को जानने पहचानने का जरिया बनता है। थिएटर प्रैक्टिकल लाइफ में भी हम सबसे ज़्यादा काम आता है। थिएटर से सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आपकी अंदर की हेजिटेशन दूर होती है, क्योंकि हम इसमें एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे के एक्शंस और जो हमारा स्पीच वे ऑफ टॉकिंग होता है, इससे हमारी हेजिटेशन दूर होती है और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों के सामने खुलते हैं। नॉर्मल हम अपनी पर्सनल लाइफ में देखें तो बचपन से बड़े होने तक हम थिएटर ही करते हैं। बार बार जिद करना, हमें बार बार अपनी चीज़ को मनाने के लिए लोगों को परेशान करना, ये भी ऑलरेडी एक थिएटर का हिस्सा है। ये एक ऐसा रंगमंच है जहां रीटेक नहीं होता। इसकी एक अलग दुनिया है जो दिखती तो छोटी है मगर समाज को बदलने की एक ताकत रखती है। सर थिएटर के स्कोप की अगर हम बात करते हैं तो सर थिएटर एक ऐसा माध्यम है जो कि तख्ते ताज को बदलने की ताकत रखता है, और थिएटर एक ऐसा जरिया है जो कि आम इंसान को दूसरों से जोड़ता है। कहा जाए तो जिंदगी थिएटर के रास्ते पर चलती है, या कहें कि आपका हर कदम थिएटर के जैसा है। आदिकाल से आज तक थिएटर का सिर्फ स्वरूप ही बदला है, लेकिन अदायगी और अभिनय लगभग एक जैसा ही है। और अब बात करते हैं उस क्षेत्र की जिसमें अभिव्यक्ति रंगों से होती है, यानी हम बात कर रहे हैं पेंटिंग्स के बारे में। जब ये पेंटिंग्स किसी भी इंसान की जिंदगी का मकसद हो कि उन्हें समाज में क्या संदेश देना है, तो उसका महत्व और ही बढ़ जाता है। और ख़ासतौर से जब सरकारें भी इस तरीके के लक्ष्यों को समर्थन दें। इसी कड़ी में एक प्रयास को देखते हैं जिसमें सेव गर्ल चाइल्ड मुख्य मकसद है। बेटियां अनमोल होती हैं। बेटियां दो कुलों का नाम रोशन करती हैं। लेकिन आज का ये दौर एक ही मां की कोख से जन्मे दो संतानों में भेद करता है। एक ही काया से जन्मी बेटियां पराया धन और बेटा वंश का वारिस, या कहें कि बुढ़ापे की लाठी बनता है। लेकिन सरकार ने बेटियों को कोख में मारने से बचाने और बेटियों की संख्या को आगे बढ़ाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया है। इस अभियान को कुची के जरिए आगे बढ़ा रही हैं कोलकाता की रूपा मित्रा। पेंटिंग के माध्यम से ही जो हम बोलना चाहते हैं, जो गर्ल्स से ही सोसाइटी आगे बढ़ते हैं, लेडीज से ही आगे होता है। गर्ल्स को भी एक ही जैसे दर्जा देना चाहते हैं, यही हम बोलना चाहते हैं। रूपा मित्रा कोलकाता की हैं। बीते 11 सालों से कुची से कैनवस पर एक इंद्रधनुषी दुनिया देने में जुटी हैं, जो बेटे और बेटियों में अंतर नहीं मानती।
बच्चा जो होता है, लड़की हो लड़का, दोनों को ही बराबरी का देना चाहिए। उनको बराबरी का शिक्षा और सब कुछ का उसका हकदार होता है, सबको देना चाहिए। इंडिपेंडेंसली उन लोगों को बढ़ना चाहिए और पढ़ाई का भी देना चाहिए। यही मैसेज देना चाहते हैं। साल 2011 की जनगणना की माने तो 0 से 6 वर्ष की आयु समूह के बच्चों में गिरावट आई है। साल 2001 में प्रति 1000 लड़कों पर 927 लड़कियां थीं, जो साल 2011 में घटकर प्रति 1000 919 रह गई। इसलिए सरकार ने देश के 12 जिलों से बेटियों को बचाने के लिए अभियान शुरू किया, जहां बाल लिंगानुपात कम है। इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए रूपा मित्रा जैसी कलाकार रंग महोत्सव में अपना रंग बिखेर रही हैं। हम तो एकदम छोटे से पेंटिंग कर रहे हैं। हम इसी प्रोफेशन में ही हैं, पेंटिंग सिखाते हैं बच्चे लोगों को। और 2006 से हमने शुरू किया था एंड दिस इज़ माय 9th सोलो। रूपा मित्रा की पेंटिंग की धूम है। रूपा 20 पेंटिंग लेकर आई थी, आधे से ज्यादा बिक चुकी हैं। रूपा कहती हैं कि ये पेंटिंग महज एक अभिव्यक्ति ही नहीं, रोजगार का भी एक जरिया है। 10 to 5 जॉब जैसे होता है वैसे तो नहीं है, एक क्रिएटिव फील्ड है। अपने मन का भाव हम लोग बोल सकते हैं। सोसाइटी में बहुत कुछ बोलने जो हम चाहते हैं वो बोल सकते हैं, अपने क्रिएटिव आइडिया दिखा सकते हैं और इससे बहुत अच्छा सेल भी होता है, अच्छा रोजगार हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट वुमेन बन सकते हैं। रूपा महिला और महिलाओं के सशक्तिकरण जैसे मुद्दे पर कुची को धार देती रही हैं। रूपा चाहती हैं कि महिला सशक्त हो और समाज में अपनी एक पहचान बनाए और उनके लिए एक मिसाल भी साबित हो। बिकॉज आई एम अ लेडी पेंटर, हम थोड़ा वुमेन ओरिएंटेड काम ही करते हैं। तो और एक पेंटिंग और एक सीरीज़ लेके हम आए थे, एम्पावर्ड वुमेन के ऊपर सीरीज़ लेके हम आए थे। वो भी अच्छा ही सेल हुआ और दिल्ली का लोग और बाहर का लोग भी बहुत अच्छा बोला पेंटिंग। एंड आई जस्ट लव द शो, लव द एम्बियंस। इधर का सभी लोग अच्छा लगा, जगह भी अच्छा लगा। रूपा की मुहिम रंग ला रही है, लोग जागरूक हो रहे हैं, बेटियों की संख्या में इजाफा हो रहा है। आप कहेंगे कि ये रूपा मित्रा की जादुई कुची है। और युवाओं की अपने खास कार्यक्रम मेहनत रंग लाएगी में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए मेहनत रंग लाएगी। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और अब बात करते हैं उन लोगों की जिनकी मेहनत रंग लाई। सबसे पहले बात करते हैं तेलंगाना के के शंकर की, जिन्होंने पत्थर को तराश कर एक ऐसी विधा तैयार की जो आज बेजोड़ तो है ही, अजूबी भी बन चुकी है। देश में कला और कलाकारों का कोई सानी नहीं है। अपने 400 साल पुरानी पुरखों की विरासत को तराश कर रंग महोत्सव में पहुंचे हैं तेलंगाना के शंकर। शंकर प्राकृतिक मोतियों को तराशते हैं, जिसे हैदराबादी पल्स नाम दिया गया है। शंकर इस विधा में माहिर कलाकार हैं, चाहे मेटल हो या सिल्वर हो या फिर गोल्ड। शंकर का जादुई हाथ उसे आकार देने में सक्षम है। इतना जैसा रूबी है, एमरल्ड है, सफायर से, जितना भी जैसा मेटल हो या सिल्वर हो या गोल्ड हो, जितना भी काम वहाँ पर होता सर, जितना भी, क्योंकि हम खुद बनाते, कोई कारीगर हम लोग है, कोई रेडीमेड लेके नहीं बनाते। शंकर बताते हैं कि मोतियां चाइना और जापान से मंगाई जाती हैं। अपने देश में केवल उसे नए आकार में ढाला जाता है, उसमें बारीक सुराख किया जाता है जिससे उसमें धागा प्रवेश कर सके। यही मोतियां महिलाओं के लिए सौंदर्य का प्रसाधन बनती हैं, जिसमें आकर्षण है, जिसकी मांग भी है।
क्योंकि 400 साल से मोती बिकता है सर। जितना कि जैसा बाहर से आता है, चाइना, जापान, अर्थ से प्रोसेस वहाँ पर होता है सर। एक एक मोती को हाथ से सुराख किया जाता है इसमें, इसलिए वहाँ पर लेबर वर्क बहुत सस्ता है सर। इसलिए ऑल ओवर वर्ल्ड जाता है सर मोती वहाँ से। ये शंकर के बनाए हुए आभूषण हैं जो रंग महोत्सव में सजाए गए हैं। इसी कलाकारी के दम पर शंकर की झोली में आर्ट एंड क्राफ्ट के कई पुरस्कार भी हैं। एक मोती को हाथ से सुराख करते सर, मतलब कोई मशीन नहीं रहता, कोई इसमें कोई केमिकल का काम नहीं, पूरा हैंडीक्राफ्ट का काम। तो इस वजह से जो डिज़ाइनिंग बनती जहाँ पर, जैसा प्रोसेस बोलते हैं उसको, जैसा क्वालिटी निकाला जाता है, जैसा आप मोती जब स्टार्टिंग में देखेंगे आप, मतलब पूरा मिक्स रहता है इसके अंदर सर। जैसा आप समुद्र का रेत देख रहे हैं आप, उसको हम प्रोसेस करते सर, उसमें कलर निकाला जाता है। आर्ट एंड क्राफ्ट के क्षेत्र में रोजगार की भरमार है। सरकार ऐसे कलाकारों को राष्ट्रीय स्तर के महोत्सव जैसे आयोजन में बुलाती है, पैसे भी देती है। क्राफ्ट लोग है, हमको गवर्नमेंट से बुलाया जाता है हमको, ताकि जैसा क्राफ्ट जो मेला लगता है, जैसा जितने भी लोग आते अलग अलग कंट्री से आते हैं। जैसा मैं भाई अलग थे, मैं तेलंगाना से हूँ, उन्होंने AP से है, अलग अलग, क्योंकि हम क्राफ्ट लोग हैं। और इंडिया में कहाँ पर भी जाएंगे हमको गवर्नमेंट बुलाती है। देश में आर्ट एंड क्राफ्ट की पुरानी परंपरा जिंदा है, जिसे आगे बढ़ाने में जुटे हैं हैदराबाद के शंकर। और अब बात परंपराओं को आगे बढ़ाने की। एक ऐसा लाख जो पेड़ों से निकलता है, इसकी क्या क्या खूबियां हैं, इसकी क्या ताकत है, इसको मोहम्मद आसिफ ने अपने पुरखों से सीखा। आज तमाम वक्त बदल चुका है, फैशन का बाजार आगे बढ़ चुका है, लेकिन मोहम्मद आसिफ की कोशिशें अभी भी जारी हैं। चूड़ियां भारतीय स्त्री के 16 श्रृंगार का एक हिस्सा हैं। दुल्हन व विवाहिता स्त्रियों के लिए चूड़ी पहनना अनिवार्य ही नहीं, बल्कि एक कामना होती है पति की लंबी आयु की। ये एक परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाने में जुटे हैं जयपुर शहर के मोहम्मद आसिफ। ये लाख की जो चूड़ी होती है ना, शुद्ध होती है। अच्छा, इसके कलर फास्ट होते हैं। चूड़ी शुद्ध के अलावा इसके कलर भी फास्ट होते हैं। जिसकी ड्यूरेबिलिटी है ना, गिलास के जो बेंगल्स होते हैं ना, उससे 10 गुना मजबूत होती है। एक दौर था जब लाह की चूड़ियां काफी प्रचलन में थी। आज भी कुछ क्षेत्र में स्त्रियां लाह की चूड़ियां अवश्य पहनती हैं। ये चूड़ियां शादी के बंधनों का प्रतीक होती हैं। प्रतीक की इन गांठों को और मजबूत देने में जुटे हैं मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ 3 मिनट में मनचाही चूड़ियां बना देते हैं। आसिफ बताते हैं ये प्रचलन राजस्थान में लगभग 300 साल पुराना है। ये उनके पुरखों की विरासत है, जिसे आसिफ ने आगे बढ़ाया है। ये ना नहीं, यहाँ पुरखों का कार्य है हमारा। ये 300 साल पुराना काम है, हमारे बुजुर्ग करते आ रहे हैं। आसिफ किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अखबार के पन्नों में आसिफ की काबिलियत और तस्वीरें भरी पड़ी हैं। कोने कोने में आसिफ की तारीफ ही तारीफ है। आसिफ बताते हैं अन्य परंपरागत चूड़ियों की तुलना में लाह की चूड़ियां मजबूत होती हैं। इसलिए देशी से लेकर विदेशी महिलाएं इसकी ओर खींची चली आती हैं। इसका चलन बहुत मतलब इंडिया में बहुत है ना, इसको लोग पसंद करते हैं। और इंडिया के लोग भी और फिर दूसरे है ना, इसको विदेशी लोग भी पसंद करते हैं। लाह की चूड़ियां बनाने में आसिफ का कद ऊंचा है। आसिफ शहर दर शहर जाते हैं, लोगों को इस परंपरा के बारे में बताते हैं, सिखाते हैं, जिससे उनके पुरखों की विरासत जिंदा रहे और ये कला भी जिंदा रहे। भारतीय संस्कृति और रंग महोत्सव जैसे आयोजन का महत्व बरकरार रहे। मेहनत किए लोगों को सिखाया है। शहर शहर जाकर इसका हमने प्रदर्शन करके लोगों को बताते हैं, तो लोगों को पसंद आता है, तो लोग है ना इसको ख़रीदते हैं। और जब ख़रीदते हैं तो लोग है ना, मतलब इसका प्रोडक्शन बढ़ने लगा है। सांस्कृतिक परंपरा के साथ साथ लाह की चूड़ियों के कारोबार में भी बढ़िया पैसा है।
क्योंकि लोग इसे शौक से खरीदते हैं, खासकर जब आसिफ जैसे लोग आपके सामने आपकी ख्वाहिश को नया आकार और रंग दें। फिर कीमत का क्या कहना। कमाई तो इसके अंदर सर इसमें बस ये देख लीजिए, मजदूरी के पैसे अच्छा मिल जाता है, मतलब मेहनत के पैसे मिल जाते हैं और इसमें रोजी रोटी चल जाती है। देश के विविध रंगों में रंगे रंग महोत्सव में आसिफ का जलवा बरकरार है। और अब बात आंध्र प्रदेश के शंकर की। शंकर ने मेहनत की और उनकी मेहनत रंग भी लाई। उन्होंने चमड़े से जहां पहले कठपुतली बनाने का काम शुरू किया था, उसको आज पेंटिंग्स के जरिए पूरी तरीके से बदल दिया और लोगों ने सराहा। आज इनकी पेंटिंग्स लोगों के घर घर तक पहुंच रही हैं। कठपुतली सामाजिक अभिव्यक्ति का बेजोड़ माध्यम रहा है। जब टेलीविजन जैसे संचार और प्रचार के आधुनिक माध्यम मौजूद नहीं थे, कठपुतली के कलाकार दूर दराज के गांव कस्बों तक पहुंचते थे। सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों पर चोट करते थे। कठपुतली की बड़ी बड़ी आकृतियां बनाई जाती थीं। बहुत साल से टीवी की भी नहीं, ये पपेट शो दिखाने का ये टीवी की भी डेवलपमेंट हो गया। ये इनका वो हो गए तो ये मेरा ऑफिस वाला हमारे ये करने का दिल्ली डिस्टेंस ऑफिस है हल्के पर, वो वाला हमारे ज़्यादा हेल्पिंग करे। ये आर्टिस्ट का इनका नेशनल अवार्ड है। तेज दौड़ते वक्त ने एक परंपरा को पीछे ढकेल दिया है, लेकिन यादों की उस पुरानी गठरी को संजोए हुए हैं आंध्र प्रदेश के शंकर। शंकर ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन इस प्राचीन शैली के हुनरमंद हैं। शंकर आंध्र प्रदेश में लेदर पर कठपुतली की आकृति तैयार करते हैं। पहले चमड़े पर की गई इस पेंटिंग को रामायण और महाभारत के नाटकों में कलाकार पहनते थे, जो रंगमंच पर दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र होती थी। ऐसे ही आकर्षण को अपनी कुची से रंग भरने में लगे हैं आंध्र प्रदेश के शंकर। वही लेदर से अभी अलग अलग डिजाइन, टेबल लैम्प, बेड लैम्प, वॉल शेड, वॉल हैंगिंग, इनका अलग अलग ये हमारे से ट्रेनिंग भी दिया। नया आइटम भी सीखने का वो तैयार करा। कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजे गए शंकर के लिए ये पूर्वजों की कलाकारी है, जिनकी कुची को शंकर ने थामा है। ज़्यादा साल मेरा पिताजी का है ना, वो पिताजी का भाई यही काम करता है। ये आंध्र प्रदेश का ये लेदर का हैंडवर्क करता है। ये पुराना पपेट्स है ना, ये गुड़ाने के वाले ये पपेट्स में वो करता है। टेलीविजन ने कठपुतलियों को हाशिए पर ला खड़ा कर दिया है, लेकिन शंकर जैसे कलाकार इसे नए शक्ल में ढालने को बेताब हैं और बखूबी ढाल भी रहे हैं। शंकर ने लेदर पर हाथ से पेंटिंग कर पपेट को लाइट लैंप, देवी देवताओं की शक्ल और अलग अलग कई डिजाइन में बदल दिया है। जो घरों की शोभा में चार चांद लगाते हैं। शंकर कहते हैं कि इस क्षेत्र में रोजगार की कमी नहीं है, महज हुनर की जरूरत है और लगन की जरूरत है। ये पुराना विलेज से चलता है, वो विलेज का ये पपेट शो दिखाता है। एक नाइट पूरा स्टोरी रामायण का, लंका रावण में रावण चरित्र सारे अलग अलग दिखाता है। ये पपेट्स विलेज का ये पपेट शो देता है। सरकार शंकर जैसे कलाकारों को बड़े आयोजन में न्योता भेजती है, जिससे हम अपनी पुरानी रवायत को जान सकें और उसे जिंदा रख सकें। और चलते चलते रंगों के रंग महोत्सव में गीत और संगीत में आनंद की अनुभूति को आपके लिए छोड़ चलते हैं।
मधुरम गमगम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम हृदयं मधुरम कमलं मधुरम मधुराधिपते